सराय में होली के दिन शराब के नशे में धुत हफ्सी दरिंदे ने 2 बच्चियों के साथ गंदा काम किया। होली के दिन दहला देने वाला ये मामला पंचवीर गांव का है, जहां 2 बच्चियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी गांव के पूर्व सरपंच का बेटा बताया जा रहा है। बच्चियों को चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे पास पड़ोस के लोग ने आरोपी को पकड़कर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। घटना साहेबपुर कमला थाना क्षेत्र की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक छोटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मैं जब रोज़ सुबह उठता हूँ, भगवान से पूजा करने के बाद प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे कभी ऐसा मौका मत दीजिए कि मुझे इस तरह की घटना पर वीडियो बनाने का दुर्भाग्य मिले। मैं दुर्भाग्य इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, कलंकित करने वाला घटना है, जो आज आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। किसी भी नेशनल चैनल पे ये नहीं दिखाया गया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। ये इतना कलंकित और घृणित घटना है जिसका वर्णन करने के लिए करीबन 1 घंटे से मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से इसको आपके सामने रख सकूँगा। वो हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी जब मैंने इस घटना की जानकारी, इसकी FIR की कॉपी मैंने पढ़ी। बिहार, पता नहीं किसकी नज़र लग गई इस राज्य को। अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु और बिहारियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र फेल ही हुआ था कि इस घटना ने झकझोर दिया मुझे। बेगूसराय, वो ज़िला जो हमेशा से चर्चा में रहा, कभी अच्छी चीज़ के लिए कभी बुरी चीज़ के लिए, लेकिन इस तरह की कलंकित चीज़ बेगूसराय जैसी पवित्र भूमि पर होगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 2 छोटी बच्चियां 6 साल की, मुसलमान समुदाय की, पचवीर गांव के पास खेल रही थी स्कूल में। सोचिए, 8 मार्च का दिन, जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, 8 तारीख वो दिन जब पूरा देश होली के रंगों में सरोबोर था। ये 2 छोटी बच्चियों को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस होली के पवित्र मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के दिन, इनके साथ इतनी घृणित घटना होगी, ये सोच भी नहीं सकती। दारू के नशे में चूर 5 लड़कों ने मिलकर इन बच्चियों का बलात्कार किया। गैंग रेप। 6 साल की छोटी बच्ची, बारी बारी से इन दरिंदों ने उसके साथ वो सारी हदें पार की जिसकी कल्पना ये 6 साल की बच्ची सोच भी नहीं सकती थी। छोटी बच्ची का तो छोड़ दीजिए, आप और मैं सोच नहीं सकते वो चीज़ें इस बच्ची के साथ इन्होंने बारी बारी से 5 बार किया। 5 अलग अलग दरिंदों ने अपनी मर्दानगी इस छोटी सी बच्ची पर दिखाई। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये बलात्कार, गैंगरेप, ये ऐसे शब्द हैं ना, ये बहुत छोटे हैं इनके कृत्यों के सामने। सोचिए, अगर आपकी बच्ची हो और उसके साथ इस तरह की घटना हो, और घटना के बाद जब आप उसे देखें और आप ये देखें उसके शरीर पर कि उसके गाल के पास ये जो इलाका है इतना, ये है ही नहीं। उसे दांतों से नोच कर, खींच कर शरीर से अलग किया गया, और इस तरह से अलग किया गया कि अंदर के जो दांत हैं वो आप बाहर से देख सकते हैं। मतलब ये जो पूरी चमड़ी, मांस और सारे शरीर का जो टुकड़ा है, बलात्कार करते समय इन हैवानों ने उसे नोच कर, खींच कर फेंक दिया। बच्ची तड़पती रही, बिलबिलाती रही। उसके बाद भी ये लोग लगातार 5 बार उस बच्ची के साथ बलात्कार करते रहे। मन नहीं भरा। शरीर पे अलग अलग हिस्सों में दांत के निशान हैं। मुंह के, गाल के ऊपर का ये चमड़ा, ये मांस निकला हुआ, नोचा हुआ है। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। उस लहूलुहान स्थिति में उस बच्ची के साथ वो दरिंदगी करते रहे। बेहोश होने तक उस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद उसी स्कूल के पीछे हिस्से में एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें उसे फेंक दिया गया। उन्होंने समझा कि बच्ची मर गई है, अब हमारा नाम कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा किया हुआ ये जो वीरता का काम है, ये कभी किसी के सामने नहीं आएगा।
लेकिन उसकी एक दोस्त उसी समय वहाँ पहुँचती है। वो उसे बचाने के लिए, उसे वहाँ से ले जाने के लिए इसके साथ लड़ती है। ये 5 उसके साथ भी वो दरिंदगी करते हैं। वो रोड पर कैसे तैसे क्या के भागती है, पहुँचती है, चिल्लाती है, तब कहीं जाके लोगों को इस घटना की जानकारी मिलती है। जब अस्पताल में डॉक्टर के पास उस बच्ची को ले जाया गया तो उस डॉक्टर की रूह कांप गई। इस गाल के इलाके पे तो टाका लगाया ही नहीं जा सकता। आज उसका पूरा चेहरा जो है पट्टियों से बांधकर बेगूसराय के सदर अस्पताल में रखा हुआ है। उसकी जो दूसरी दोस्त है वो सहमी हुई है। ये दोनों बच्चियां कोई बहुत बढ़िया घर से नहीं थी, एक सामान्य परिवार से। इसमें से एक परिवार का घर अगर आप देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये मेरे पत्रकार भाई हैं, देसी तंत्र न्यूज़ चलाते हैं, रंजीत कुमार इनका नाम है, बेगूसराय से ही हैं। जब मैंने इनसे निवेदन किया कि आप जाकर देखिए, इन्होंने वहाँ जाकर इस वीडियो को मेरे पास भेजा। बांस के छोटे छोटे फल्लियों से बना हुआ घर है जिसमें ये बच्ची रहती है। दूसरा वीडियो ये है इस बच्ची का, जिसका परिवार इस मकान में भाड़े के घर पे रहता है। बहुत ही दयनीय हालत। अगर किसी ने उन्हें खाना दे दिया, बचा खाना दे दिया, बासी खाना दे दिया, उस पे इस परिवार का जीवन निर्वहन होता है। ऐसी कमज़ोर मुस्लिम परिवार की बच्चियों को इन दरिंदों ने बहुत गंदे तरीके से नोचा। इसके लिए इंसानियत के पास कोई माफ़ी नहीं है। बेगूसराय की एक प्रेस नोट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला इंसान जो गिरफ्तार हुआ है। बेगूसराय पुलिस के हिसाब से इसमें 4 आरोपी हैं। सोहन कुमार जो कि गिरफ्तार हो चुका है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब गिरफ्तार हुआ था तो उस समय ये शराब के नशे में था। शराब उस राज्य में जहाँ पर ये बैन किया गया है, उसके बावजूद भी ये शराब पीकर इस घटना को उसने अंजाम दिया। दूसरा आरोपी है बबलू कुमार, ये भी गिरफ्तार हो चुका है। तीसरा आरोपी है हरदेव कुमार। चौथा आरोपी है गोविंद महतो। ये वो नाम है जिन्होंने इस छोटी सी बच्ची को बारी बारी से बलात्कार कर उसको इस तरह से नोचा खसोसा कि डॉक्टर पट्टी तक नहीं कर पा रहे हैं। इसमें से जो बबलू कुमार है, ये बताया जा रहा था कि ये बजरंग दल से संबंधित है, लेकिन जब बजरंग दल के साहेबपुर कमाल प्रखंड के जो संयोजक हैं साजन कुमार, उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बबलू कुमार जो है वो बजरंग दल का सदस्य नहीं है। एक पत्रकार के तौर पर हमारे साथ वो हमेशा से रहता है, लेकिन बजरंग दल से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये जो आरोपी की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अस्पताल में उसके मेडिकल के समय की है। माथे पे तिलक लगाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए इसने अपनी पूरी मर्दानगी एक 6 साल के बच्चे पर दिखाई है। इतनी गंदी तरीके से अपने दांतों से उसके गालों को नोचा है कि वो पूरा मांस बाहर निकल